हेलो एवरीवन। तो आज हम फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेथड ऑफ सोइंग एंड डेप्थ ऑफ सोइंग। ठीक है, इस वीडियो को हम दो पार्ट में करेंगे। पहला फैक्टर अफेक्टिंग मेथड ऑफ सोइंग, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम उस पॉइंट्स की ओर ध्यान देंगे जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्थ ऑफ सोइंग। ओके, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमको ये डिटरमाइन करने में, ये डिसाइड करने में इफेक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं कि हम कौन से मेथड से सोइंग करें, या तो ब्रॉडकास्टिंग से करें, या ड्रिलिंग से करें, या डिबलिंग से करें। तो कौन सा मेथड उस प्रॉपर प्लेस के लिए सुटेबल है, हमें यह जानने के लिए कौन मदद करते हैं। तो हमें यह जानने के लिए ये सारे फैक्टर्स हमें मदद करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं ये पहले ये आप पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। पहला है सीड साइज, ठीक है। सेकंड है सॉइल टाइप, थर्ड है मॉइस्चर कंडीशन, फोर्थ है सीड रेट, फिफ्थ है लेबर कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी, सिक्स्थ है मशीनरी अवेलेबिलिटी एंड सेवेंथ है टोपोग्राफी ऑफ लैंड। ठीक है, तो ये सारे 7 पॉइंट्स है। इनका हिंदी वर्जन आगे है, तो हिंदी वाले बच्चे नेक्स्ट में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है हिंदी वाले बच्चों से भी कि आप भी धीरे धीरे नोट्स इंग्लिश में बनाना शुरू करिए। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं किसको, मेथड ऑफ सोइंग को। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, आप अभी ने नोट डाउन नहीं किया तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सीड साइज। ठीक है, सीड साइज मेथड ऑफ सोइंग को कैसे इफेक्ट करता है। जो स्मॉल सीडेड क्रॉप्स हैं, जिनकी सीड्स छोटी होती हैं, उनमें हम ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग और ट्रांसप्लांटिंग तीनों आसानी से हम सोइंग कर सकते हैं। पर जिनकी लार्ज सीड है, उनको हम अच्छे से डिबलिंग और प्लांटिंग के थ्रू सोइंग कर सकते हैं। इन लार्ज सीडेड क्रॉप्स को ब्रॉडकास्टिंग या ड्रिलिंग ट्रांसप्लांटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो लार्ज सीडेड क्रॉप को हम के लिए ये दोनों मेथड जो है वो एप्रोप्रिएट होते हैं, और स्मॉल सीडेड्स के लिए ये तीनों मेथड जो होते हैं वो एप्रोप्रिएट होते हैं। ओके, तो हमने देखा कि सीड साइज कैसे मेथड ऑफ सोइंग को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है सॉइल टाइप। सॉइल टाइप जो है वो लाइट सॉइल है या हैवी सॉइल है, इसके ऊपर भी मेथड ऑफ सोइंग डिपेंड करता है। ठीक है, अगर सॉइल लाइट है तो हम इजीली उसमें डिबलिंग कर सकते हैं, इसलिए उसमें ड्रिलिंग कर सकते हैं। पर अगर वो हैवी है और नीचे की जो सब सरफेस है वो कॉम्पैक्ट है, तो बहुत मुश्किल है कि उसमें हम डिबलिंग या ड्रिलिंग करें। तो उस कंडीशन में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, उस कंडीशन में हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड यूज करते हैं। ठीक है, इसमें बता सकते हैं कि लाइट सॉइल होगा तो हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, और हैवी सॉइल होगा तो हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है मॉइस्चर कंडीशन, मृदा में नमी की स्थिति। कैसा उसमें मॉइस्चर है, उसके हिसाब से हम मेथड ऑफ सोइंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर ड्राई सॉइल है तो उसमें ड्रिलिंग और डिबलिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, इरिगेटेड लैंड है तो ऑब्वियसली उसमें ब्रॉडकास्टिंग करना चाहिए। अगर वाटर लॉक्ड है, जहां पानी भरा भरा हुआ है, तो उसका फायदा लेके हमें कौन सा करना चाहिए, ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मॉइस्चर कंडीशन, इन तीनों कंडीशन में अलग अलग मेथड ऑफ सोइंग हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सीड रेट। ठीक है, जिस हिसाब से क्रॉप का सीड रेट होता है उसी हिसाब से हम मेथड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर स्मॉल सीडेड क्रॉप है जो कि हाई रेट है, ठीक है, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, ब्रॉडकास्टिंग मेथड। अगर लो सीड रेट है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, ड्रिलिंग और डिबलिंग, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग में लॉस ऑफ सीड्स भी बहुत होते हैं। तो अगर सीड रेट हाई है तो उसमें थोड़ा लॉस होने से हो जाएगा, परंतु अगर सीड रेट कम है, उसमें भी अगर हम ऐसे मेथड यूज करें जिसमें सीड्स का लॉस हो रहा है, तो फिर क्रॉप का स्टैंड कम आएगा। इसलिए लो अगर सीड रेट है तो उसमें हमको सीड्स को प्रोटेक्टिव वे में ड्रिलिंग या डिबलिंग मेथड से ही सोइंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये सीड रेट का 2 पॉइंट हो गया। हाई सीड रेट है तो ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, लो सीड रेट है तो हमें ड्रिलिंग या डिबलिंग करना चाहिए। ओके, अब लेबर कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी। कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसमें लेबर ज़्यादा लगते हैं तो लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास लेबर अवेलेबल हैं, आपके पास चीप और एबेंडेंट लेबर अवेलेबल हैं, तो ऐसे आप मेथड यूज़ कर सकते हैं जो कि हाई लेबर लगता है, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग या डिबलिंग। अगर आपके पास लेबर ज़्यादा नहीं है और एक्सपेंसिव है, तो आपको मैकेनिकल सोइंग की तरफ जाना चाहिए, जो किसके थ्रू होता है, सीड ड्रिल और प्लांटर के थ्रू। मैकेनिकल प्लांटर आते हैं
और मैकेनिकल सीड ड्रिल आती है जो मशीन्स में लगती है, इम्प्लीमेंट्स होते हैं, उनके थ्रू आप सोइंग करेंगे तो आपके लेबर कॉस्ट कम आएगा। ठीक है, अब है मशीनरी अवेलेबिलिटी। अगर आपके पास ऐसी मशीनरीज हैं जो कि कुछ मेथड ऑफ सोइंग के साथ कोलैबोरेट होके उनका सोइंग का मेथड इजी कर दे, तो आपको वो मेथड को सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर मॉडर्न फार्म्स हैं जहां मशीनरी अवेलेबल हैं, तो आपको कौन से मेथड यूज करना चाहिए? सीड ड्रिल, प्लांटर और ट्रांसप्लांटर्स, इन सबको यूज करके आप सीड ड्रिल से ड्रिलिंग कर सकते हैं, ठीक है, प्लांटर से प्लांटिंग कर सकते हैं और ट्रांसप्लांटर से ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। तो ये तीनों मेथड ऑफ सोइंग जो है, अगर मशीनरी आपके पास अवेलेबल है तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास मशीन्स नहीं है, आप अगर स्मॉल और पुअर फार्मर के पास जा रहे हैं, तो उनको आप सजेस्ट करेंगे यू कैन डू मैनुअल मेथड्स जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग और डिबलिंग। ठीक है, तो मशीनरी जिस तरह से उसके पास है उसके हिसाब से वो मेथड ऑफ सोइंग को सेलेक्ट कर सकता है। फिर है टोपोग्राफी ऑफ लैंड। ठीक है, भूमि की स्थलाकृति, भूमि फ्लैट है, स्लोपिंग है, अंडुलेटिंग है, कैसी है, उसके हिसाब से भी मेथड ऑफ सोइंग को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, मान लो अगर फ्लैट लैंड है तो उसमें हम ड्रिलिंग और ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, स्लोपिंग लैंड है तो उसमें ब्रॉडकास्टिंग और डिबलिंग कर सकते हैं, और अगर टेरेस्ड फील्ड है तो उसमें ट्रांसप्लांटिंग या डिबलिंग हमको करना चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है कि इस तरह से हम टोपोग्राफी ऑफ लैंड के हिसाब से हम मेथड ऑफ सोइंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये हो गया सारा फैक्टर्स अफेक्टिंग मेथड ऑफ सोइंग। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डेप्थ ऑफ सोइंग। ठीक है, डेप्थ ऑफ सोइंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मेथड ऑफ सोइंग है, क्योंकि डेप्थ ऑफ सोइंग डायरेक्टली इफेक्ट करता है सीड के जर्मिनेशन को। ठीक है, तो किस डेप्थ में सोइंग होना चाहिए कि क्रॉप स्टैंड प्रॉपर आए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डेप्थ ऑफ सोइंग को इफेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली तो आप सारे पॉइंट्स देख लीजिए। तो पहले हम फैक्टर्स देख लेते हैं जो कि डेप्थ ऑफ सोइंग को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि डेप्थ ऑफ सोइंग को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है सीड साइज, सेकंड है सॉइल टाइप, थर्ड है मॉइस्चर कंडीशन, फोर्थ है क्लाइमेट, फिफ्थ है क्रॉप टाइप और सिक्स्थ है सीजन। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं, वो किसको इफेक्ट करते हैं? डेप्थ ऑफ सोइंग को। ठीक है, और हर पॉइंट का, हर फैक्टर का डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते जाएंगे। ठीक है, पहले ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अगर ये पॉइंट्स याद रहे आपको तो आपको आंसर लिखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट पॉइंट है आपका सीड साइज एंड डेप्थ, बीज का आकार और गहराई। ठीक है, मतलब दोनों कैसे कनेक्टेड हैं। अगर लार्ज सीडेड क्रॉप है तो उसको हम डीपर लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि उसका सीड बड़ा है तो उसका प्लूम्यूल जो है उसकी लेंथ भी ज़्यादा आती है और वो इजीली सॉइल के सरफेस तक आ जाता है। जैसे कि मेज, जिसको हम 5 to 10 सेंटीमीटर में हम लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे जो बड़े सीड्स हैं उनको हम थोड़ा डीप लगा सकते हैं, पर अगर कोई भी सीड स्मॉल है तो हमको उसको शैलो डीप करना चाहिए, शैलो सोइंग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डीप करेंगे तो उसका प्लूम्यूल का साइज छोटा रहता है, जो कि सीड सॉइल सरफेस तक नहीं आ पाएगा और उसका जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि वीट है, वीट को हम 2 से 5 सेंटीमीटर की डेप्थ में सोइंग करते हैं। तो अगर सीड साइज बड़ा है यू कैन गो डीपर, अगर सीड साइज है यू हैव टू डू शैलो डेप्थ ऑफ सोइंग। ठीक है, तो बीज के आकार के हिसाब से उसकी गहराई डिसाइड की जाती है। सेकेंड है सॉइल टाइप, सॉइल कैसा है उसके हिसाब से भी डेप्थ ऑफ सोइंग की जाती है। पहला है लाइट सॉइल, अगर लाइट है सॉइल डीपर सोइंग हम कर सकते हैं, क्योंकि लूज रहती है सॉइल, हम अंदर में डीप सोइंग कर सकते हैं। पर अगर हैवी सॉइल है तो हमें कैसे सोइंग करना है? शैलो सोइंग करना है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर जो है, सॉइल स्ट्रक्चर लूज है जो कि लाइट सॉइल में रहता है, तो फिर हम डीप सोइंग कर सकते हैं, पर अगर हैवी सॉइल है तो वहां पे हमको शैलो सोइंग करना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में मॉइस्चर कंडीशन। अगर ड्राई सॉइल्स हैं, ठीक है, तो ड्राई सॉइल में हमको डीपर सोइंग करना चाहिए। क्यों? ताकि सॉइल के सरफेस के अंदर जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को वो सीड जो है वो एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, अगर वेट सॉइल है तो हमको सैलो सोइंग करना चाहिए। ठीक है, तो मॉइस्चर कंडीशन के हिसाब से भी डेप्थ ऑफ सोइंग डिसाइड की जाती है। अगर ड्राई है यू कैन गो डीपर, अगर वेट सॉइल है तो आपको शैलो डेप्थ ऑफ सोइंग डिसाइड करना चाहिए।
नेक्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा है उसके हिसाब से भी, अगर हॉट एंड ड्राई है तो आपको डीपर सोइंग करना चाहिए, ताकि जो बाहर के हार्श इन्वायरमेंट है वो हाई टेम्परेचर, हाई हीट, हाई रेडिएशन से सीड जो है वो थोड़ा सा सेफ रहे। ठीक है, पर अगर वहीं कूल एंड मॉइस्ट है क्लाइमेट तो यू कैन गो फॉर शैलो सोइंग। ठीक है, जलवायु भी यह बताता है कि आपकी डेप्थ ऑफ सोइंग कैसी होनी चाहिए। अगर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है तो आप डीप सोइंग कर सकते हैं, कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट है तो आपको शैलो सोइंग करना चाहिए। टाइप ऑफ क्रॉप भी जो रहता है वो ये डिसाइड करता है कि कैसे डेप्थ में सोइंग होनी चाहिए। जैसे कि अगर विग्रस सीडलिंग है, कुछ ऐसे सीडलिंग्स होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो अगर उनकी सोइंग डीप ही है तो भी वो हरे अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट करते हुए उनका जर्मिनेशन हो जाता है। पर अगर वो वीक सीडलिंग्स हैं तो ज़्यादा डीपर सोइंग में वो सीडलिंग्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो विग्रस सीडलिंग को हम डीपर लगा सकते हैं, पर वीक सीडलिंग्स है तो हमको हमेशा सैलो सोइंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया टाइप ऑफ क्रॉप, जिसके हिसाब से फसल के प्रकार के हिसाब से हम डेप्थ लिए लेते हैं कि कौन सा डेप्थ में हम सोइंग करेंगे। नेक्स्ट है सीजन। ठीक है, खरीफ क्रॉप, जो खरीफ क्रॉप होती हैं उनको हमेशा सैलो सोइंग की जाती है। क्यों? क्योंकि सरफेस में बहुत मॉइस्चर होता है, मानसून का सीजन होता है। ठीक है, पर वही रबी क्रॉप होती है तो उसको थोड़ी डीपर सोइंग की जाती है, ताकि लोअर लेवल में जो मॉइस्चर है सॉइल के, वो मॉइस्चर को सीड जो है वो एब्जॉर्ब कर सके। इनके एक जो क्वेश्चंस हैं वो ये आते हैं, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग मेथड ऑफ सोइंग। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्थ ऑफ सोइंग। तो दोनों के मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। आप चाहे तो चार्ट में ऐसा दो बना लीजिए कॉलम, एक तरफ फैक्टर अफेक्टिंग मेथड ऑफ सोइंग, एक तरफ फैक्टर अफेक्टिंग डेप्थ ऑफ सोइंग, और उन पॉइंट्स को आप बाय हार्ट कर लीजिए। आप एक बार पॉइंट्स को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, समझ में आ जाएगा कि हर पॉइंट में एक लॉजिक है और उस लॉजिक से आप उसका अंदर का मैटर लिख सकेंगे। ठीक है, तो ये आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक से फिर हम आपको मिलते हैं। अच्छा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो भी बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो के बारे में शेयर करिए, उन्हें बताइए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।